सभी स्टूडेंट्स को एक बार मेरा फिर नमस्कार। जैसा कि पिछली कुछ वीडियो सीरीज के माध्यम से अपन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने कंप्लेनेंट या शिकायतकर्ता की चर्चा की थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में, और इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कंप्लेंट की। शिकायत क्या हो सकती है? देखो, शिकायतकर्ता है तो वो क्या शिकायत कर सकता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो संस्थाएं सुनवाई करती हैं, उन संस्थाओं के सम्मुख शिकायत क्या हो सकती है, या एक कंप्लेनेंट कौन सी कंप्लेन कर सकता है? तो देखिए, शिकायत का मीनिंग जो है वो इस सेक्शन में अपन देखेंगे। पहला है शिकायत, अर्थात लिखित में कोई आरोप जो शिकायतकर्ता की ओर से इस अधिनियम की ओर से अथवा प्रावधान वाली किसी राहत के लिए किया गया हो। देखो, शिकायत का मतलब आरोप जो होगा वो लिखित होगा, और वो आरोप किसकी ओर से होगा? शिकायतकर्ता की ओर से ही होगा। किसकी ओर से होगा? शिकायतकर्ता की ओर से ही होगा। शिकायतकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत कंप्लेंट को दर्ज नहीं करवा सकता। दूसरी बात, इस अधिनियम की ओर से या तो इस अधिनियम के अधीन या प्रावधान करने वाली किसी राहत के लिए किया गया हो। ठीक है, यहां जो कि अब ये किस से बिलोंग हो सकती है? लिखित आरोप का संबंध इनमें से किसी एक से होना चाहिए। पहली बात है अनुचित संविदा, जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है उसके संबंध में हो सकता है। अनुचित व्यापार वृत्ति अथवा प्रतिबंधित व्यापार वृत्ति, ये यहां कृति की जगह वृत्ति पढ़ेंगे आप। अनुचित व्यापार वृत्ति अथवा प्रतिबंधित व्यापार वृत्ति, जिसे किसी व्यापारी अथवा सेवा प्रदाता की ओर से अपनाया गया है। अगर कोई व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर कोई अनुचित संविदा करता है, अनुचित व्यापार वृत्ति को अपनाता है या प्रतिबंधित व्यापार वृत्ति को अंजाम देता है, इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की कंप्लेनेंट द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गठित संस्थाओं को की जाती है तो उसे कंप्लेंट माना जाएगा। ये पहली कैटेगरी है कंप्लेंट की। दूसरा देखिए, उसकी ओर से खरीदी गई अथवा उसकी ओर से खरीद के लिए सहमति वाला माल एक अथवा अधिक दोषों से युक्त हो। देखो, डिफेक्ट क्या होना चाहिए? तो डिफेक्ट सिंगल हो सकता है और मोर देन वन डिफेक्ट हो सकते हैं। और देखो, ध्यान से देखने वाली बात यह कि उसकी ओर से खरीदी गई, तो या तो कंज्यूमर ने खुद या शिकायतकर्ता ने खुद खरीदी होगी उस वस्तु को। देखो, या तो वो वस्तु शिकायतकर्ता ने खुद खरीदी है अथवा उसकी ओर से खरीद के लिए, कहने का मतलब उसकी ओर से किसी अभिकर्ता या किसी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा उस वस्तु को खरीदा गया होगा। तो कहने का मतलब है कि शिकायतकर्ता ने खुद उस वस्तु को खरीदा था, ये जरूरी नहीं है। उसकी ओर से किसी के द्वारा भी खरीदी हुई वो वस्तु हो सकती है। और लेकिन अगर किसी अन्य द्वारा उस वस्तु को खरीदा गया है या उस प्रोडक्ट को खरीदा गया है, तो उस प्रोडक्ट की खरीदारी के लिए शिकायतकर्ता की कंसेंट या सहमति होना बहुत जरूरी है। अगर शिकायतकर्ता की ओर से माल खरीदा गया है लेकिन उस माल की खरीद से पहले शिकायतकर्ता की खुद की कोई कंसेंट नहीं थी, तो ऐसी सिचुएशन में उसे शिकायत नहीं माना जा सकता। तीसरी बात देखिए, जो इसमें शिकायत की कैटेगरी में आ सकती है वो आपके सामने है। उसकी ओर से किराए पर या ली गई सेवाएं अथवा किराए पर या लेने की सहमति वाली सेवाएं किसी कमी से ग्रस्त है। देखो, कंप्लेनेंट की ओर से या शिकायतकर्ता की ओर से या तो कोई किराए पर ली गई सेवा है या किराए पर लेने की सहमति के साथ सेवा है और उसमें किसी प्रकार की कमी है। तो देखो, शिकायतकर्ता खुद किराए पर ले सकता है या उसकी सहमति से किसी और के द्वारा भी वो सेवा किराए पर ली जा सकती है, और यदि इस प्रकार की सर्विस में किसी प्रकार का डिफेक्ट है तो उससे हम शिकायत में काउंट करेंगे। चौथी बात देखिए आप इसमें, व्यापारी अथवा सेवा प्रदाता ने यथास्थिति माल अथवा सेवा जिसका उल्लेख शिकायत में किया गया है उस मूल्य से अधिक कीमत का प्रभार किया गया हो। देखिए एक बार दोबारा, व्यापारी अथवा सेवा प्रदाता ने यथास्थिति माल अथवा सेवा जिसका उल्लेख शिकायत में किया गया है उस मूल्य से अधिक कीमत का प्रभार किया गया है। देखिए, अगर किसी वस्तु की वास्तविक कीमत से ज्यादा चार्ज उस पर लगाया गया है तो ऐसी सिचुएशन में भी
कंज्यूमर या खरीदार या उसकी ओर से कोई व्यक्ति जो है वो शिकायत कर सकता है। देखिए इस संबंध में कुछ सब कंटेंट आपके सामने है, उनकी आप चर्चा करेंगे। देखिए पहला, तत्समय प्रभावी किसी कानून की ओर से अथवा अधीन निश्चित, या तो किसी कानून या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा उसकी स्थिति को तय किया गया। दूसरा, माल पर प्रदर्शित अथवा उस माल को समाविष्ट किसी पैकेज पर। तीसरी कैटेगरी इसमें है उसकी ओर से अथवा तत्समय प्रभावी किसी कानून की ओर से प्रदर्शित मूल्य सूची पर दृष्टिगत अथवा चौथा है पक्षों के मध्य सहमति को, पक्षों के मध्य सहमति को। और इसके अलावा और कैटेगरी जो अपने को देखनी है वो है, देखिए आगे इस संबंध में ये है। पांचवी कैटेगरी जो है वो है माल जो उपयोग के समय जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक है, उसका लोगों को विक्रय करने के लिए पेश करना है। मतलब ऐसा माल जो किसी व्यक्ति के जीवन और उसकी सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, उसको बेचने के लिए अगर किसी ने पेश किया है तो उसे शिकायत में काउंट किया जाएगा। कब? पहला है उस माल की सुरक्षा से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन में जो मानदंड पालना किए जाने की अध्यपेक्षा के तत्समय प्रभावी किसी कानून की ओर से अथवा उसके अधीन है। मतलब उन मानदंडों को किसी कानून में तय किया गया है और उन मानदंडों को ओवर रूल करते हुए या उनका उल्लंघन करते हुए किसी माल को बिकने के लिए प्रपोज किया है और जो उपयोग के समय जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक है, तो वो शिकायत में। दूसरा है इसमें जहां व्यापारी को ज्ञात है कि पेश किया गया माल लोगों के लिए असुरक्षित है, मतलब लोगों की सुरक्षा के विरुद्ध है, ऐसा जो है वो व्यापारी को पहले से ज्ञात, अगर ज्ञात नहीं है तो उसे शिकायत में नहीं लिया जाएगा। फिर सिक्स्थ बिंदु या छठा बिंदु जो इसमें है वो देखिए आप लोग क्या है, सेवा जो लोगों के जीवन तथा सुरक्षा के लिए तब खतरनाक है अथवा खतरनाक होने जैसी है जब उसका उपयोग किया जाएगा। देखो सामान्यतया माल को जब तक यूज नहीं करते हैं तब तक वो खतरनाक न भी हो, ये स्थिति हो सकती है, और जब उसका इस्तेमाल किया जाता है तब वो खतरनाक साबित हो सकती है। तो देखो ये क्लॉज यही बात बता, सबसेक्शन यही बात बताता है, सेवा जो लोगों के जीवन और सुरक्षा के लिए तब खतरनाक अथवा खतरनाक होने जैसी है जब उसका उपयोग किया जाए। उसकी पेशकश व्यक्ति की ओर से जो कोई सेवा प्रदान करता है अथवा जानता है कि वह जीवन और सुरक्षा के लिए हानिकारक है, तो ऐसी डिफेक्ट वाली चीज शिकायत में आएगी। और सातवां और अंतिम बिंदु जो है वो उत्पाद दायित्व है। कार्यवाही के लिए दावा उत्पादन निर्माता, उत्पादन विक्रेता अथवा उत्पाद सेवा प्रदाता के विरुद्ध किया जाए यथास्थित। देखिए उत्पाद दायित्व है, कार्यवाही, तो देखो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये व्यवस्था नहीं थी। इसके ऊपर अपन एक पूरा अध्याय पढ़ेंगे। प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और ये जो प्रोडक्ट लायबिलिटी की कार्यवाही है उसमें उत्पाद निर्माता, उत्पाद विक्रेता और उत्पाद सेवा प्रदाता तीनों के विरुद्ध कार्यवाही का मेंशन इस कानून में किया गया है। तो इस क्लास में अपन ने जो बात डिस्कस की है वो ये है कि शिकायत करता यदि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अधीन गठित संस्थाओं को किसी प्रकार की शिकायत करता है तो वो क्या शिकायत कर सकता है या किन किन मामलों में वो शिकायत कर सकता है, इस चीज़ को अपन ने सेक्शन 2(6) में सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में अध्ययन किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक इन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आगे जब ये टर्म्स यूज की गई हैं उनका इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे या मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी टर्म्स हैं उनको आप बहुत ही गंभीरता से ध्यान दें। तो ये एक सबसेक्शन जो है मैंने आपको और करवाया है। आज की कक्षा में इतना ही। थैंक यू सो मच।